गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे कि अलजेब्रिक डिवीजन कैसे होता है। बट इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 3 वीडियो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन का अपलोड कर दिया है। इस वीडियो को यदि आप लोग ना देखे हों तो उसको ज़रूर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें और फिर उसके बाद आपको और बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ में आएगा डिवीजन। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं डिवीजन की क्लासेस। यहां पर हमने 3 एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, इसमें आपको क्या है, बाई के बाद जो लिखा है उससे भाग देना होता है। ये बाई के बाद जो लिखा है इससे भाग देना। चलिए पहला वाला हम लेके सॉल्व करते हैं। यहां पर इसको करना कैसे है, आपको 4x - 1 ऐसे आपको बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे लाइन खींचिए आप। ठीक है, उसके बाद ये लिखिए 4x⁴ प्लस 3x³ - 9x⁴ प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, अब देखिए, अब हमें करना क्या होता है, हमें ऐसा अंक पकड़ना है, ऐसा मतलब ये चीज पहला वाले हमें क्या करना होता है, सेम हूबहू मिल जाए। तो जब इसको पहले वाले को सेम आपको प्राप्त करना है तो ऐसे केस में करोगे क्या, आप 4 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 4 मिल जाए। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। इसका मतलब एक लिखा नहीं जाता है, तो हमारे पास 4 ऑलरेडी है मौजूद में। और अब पावर भी हमें मैच करनी है x की। यहां पर देखिए आप x⁴ है और यहां पर x⁴ है। इसका मतलब आपको कितने x की और आवश्यकता है, आपको x⁴ की आवश्यकता है। तो यहां आप लिख लीजिए x⁴। 4 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, यहां पर 3 है और यहां पर कुछ नहीं है। इसका मतलब पावर x पर 1 है, तो 1 और 3 को ऐड करोगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब इसी चीज का पहला वाला आपको ध्यान रखना है कि चिन्ह सहित आपको क्या करना है, पहले वाले को प्राप्त करना होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हम लोग करते क्या है, फर्स्ट टर्म को काटना होता है, माइनस करना होता है, इसलिए ताकि वो कर सके तो हमें हूबहू चिन्ह सहित मैच करना होता है। इस वजह से हम यहाँ पर ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो हम जब बन गया है तो अब इसी का हम दूसरे वाले पद में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे जो भी आएगा। तो अब इसी चीज का यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर माइनस, इसलिए माइनस आप लिखिए और x³ का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो x³ ही आपका उतरेगा। अब ऐसे आपको लाइन खींचना है, फिर उसके बाद आपको चिन्ह लिखना है। ठीक है, यहां पर देखिए प्लस है, यहां कुछ नहीं, इट मींस प्लस माना जाएगा, यहां पर भी प्लस माना जाएगा। इसका मतलब आपको माइनस, ध्यान रहे कि इसके बगल माइनस नहीं लगाना है, जस्ट नीचे लगाना है। और इसी तरह से अगर यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस, यहां जो भी चिन्ह होगा उसका अपोजिट। अगर यहां पर प्लस होता तो यहां माइनस लगता, यहां माइनस, इस वजह से प्लस लगा। ठीक है, चलिए अब इसके पहले क्या माना जाएगा, इस ऊपर वाले के पहले प्लस माना जाएगा, लेकिन इस 4x⁴ पर क्या माना जाएगा, ये वाला चिन्ह माना जाएगा। तो इससे पहले ये नेगेटिव है लेकिन इससे पहले पॉजिटिव है, अपोजिट चिन्ह है, इसलिए क्या हो जाएगा, कट जाएगा ऐसे। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर देखिए, चूंकि यहां पर x⁴ है जो कि क्या है, सेम टर्म है। ठीक है, या लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म ही आपस में जुड़ सकता है और घट सकता है। इसका मतलब अब हमें क्या देखना होगा, इससे पहले चिन्ह देखना होगा। x⁴ यहां पर भी x⁴ है, लाइक टर्म है, तो इनसे पहले चिन्ह देखने पर यहां भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है। तो आपको पता होगा कि जब सेम चिन्ह होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो इसका मतलब ऐड करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, यहां पर 3 लिखा है, यहां पर कुछ नहीं तो मतलब यहां पर 1 लिखा है। 3 में 1 ऐड करोगे तो कितना होगा, 4x⁴ हो जाएगा। अब अगला स्टेप हम लोग उतारें, क्या है अगला स्टेप, -9x⁴ है। ठीक है, अब आपका टारगेट क्या है, 4x⁴ लाना। तो 4x⁴ लाने के लिए इसका मतलब है आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर पहली बात आप प्लस लगा लीजिए, क्यों, क्योंकि यहां पर प्लस है और यहां पर भी प्लस लाना है, इसलिए प्लस हो जाएगा। अब 1 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 4 लिख देते हैं। अब आपका टारगेट है x⁴ लाना, लेकिन मौजूदा हालात में हमारे पास एक तो x है, तो कितनी x की आवश्यकता है, x⁴ यदि हम 2 ले लें
तो हो जाएगा 2 यहाँ और 1 यहाँ, इसका मतलब x की पावर 3। ठीक है, अब इसी चीज का यहां पर भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये वाला प्लस और ये माइनस का मल्टीप्लाई आप करोगे तो माइनस हो जाता है, और x की पावर 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या होगा, x की पावर 2 होगा। और हम लोग अब ऐसे फिर से लाइन खींचेंगे, वही प्रोसीजर अपनाइए, चिन्ह लगाइए, यहां पर प्लस यहां पर भी प्लस है तो यहां माइनस लगाइए, यहां माइनस है तो मैंने कहा चिन्ह अपोजिट करना है, इसका मतलब यहां पर प्लस लगाना है। अब देखिए यहां प्लस और इसके पहले ये माना जाएगा माइनस, तो अपोजिट चिन्ह होने की वजह से फिर कट गया। अब देखिए यहां इससे पहले x की पावर 2 x की पावर 2, तो ये क्या है, लाइक टर्म है या सेम टर्म है। ठीक है, ऐसे केस में जुड़ घट सकता है, तो इससे पहले माइनस होगा, इससे पहले प्लस होगा, इसका मतलब अपोजिट चिन्ह। अपोजिट चिन्ह क्या है, घटेगा, तो बड़े में छोटा घटता है, ये पहले वाले हमारे क्लासेस में आपने देखा होगा। तो 9 में यहाँ पर कुछ नहीं, इट मींस 1 है, 9 में से 1 घटाओगे तो क्या होगा, 8x की पावर 2, लेकिन चिन्ह अब यहाँ पर बड़े का लगेगा, तो 9 बड़ा है कि 1 यहाँ पर नहीं है तो मतलब 1 माना जाए, 1 से पहले प्लस है। ठीक है, 9 से पहले माइनस, इसका मतलब माइनस बड़ा है, 9 बड़ा है 1 की अपेक्षा, इसका मतलब माइनस, ये हो गया। अब अगला स्टेप हम लोग उतारेंगे 2x, ठीक है, प्लस 2x। अब आपका टारगेट क्या है, -8x की पावर 2 लाना। तो पहली बात तो यहाँ प्लस लगा है, कुछ नहीं, इस मींस प्लस, तो किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा माइनस आ जाए, इसका मतलब यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए माइनस आ गया, अब किससे मल्टीप्लाई करें, 4 में कि 8 आ जाए, पता चला 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 4 जा 8 हो गया। अब x की पावर 2 लाना है, लेकिन हमारे पास 1 है, इसका मतलब 1x और आपको चाहिए, तो ये हो गया x की पावर 2। अब इसी चीज का पहले चिन्ह का मल्टीप्लाई करूंगा, इस माइनस और इस माइनस का मल्टीप्लाई हमने बता रखा है कि यदि आपके पास 2 माइनस हैं, ठीक है, एक माइनस फिर दूसरा भी माइनस, इनका मल्टीप्लाई आपस में प्लस हो जाता है, ये और एक माइनस और एक प्लस रहे तो इसका मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो माइनस रहता है, ये आप पिछली क्लासेस में हमारे देख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस और इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, और इसी 2x का यहां में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे लाइन खींचना है आपको, हमने बताया था कि यहाँ पर चिन्ह अपोजिट लिखना होता है नीचे, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, माइनस है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस लगाना पड़ेगा, यहाँ प्लस है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। अब आप चिन्ह देखिए, इससे पहले माइनस है, इससे पहले प्लस है, अपोजिट चिन्ह है मतलब घटेगा। यहाँ पर भी देखिए, इससे पहले प्लस है, इससे पहले ये वाला माइनस माना जाएगा, इसका मतलब ये भी घटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या होगा, 4 उतरेगा, यहाँ पर हम लोग 4 उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद चूंकि अब भाग नहीं जा रहा है, ऐसे केस में क्या लिखेंगे, इसको रिमाइंडर लिख देंगे। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए अब दूसरा वाला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा वाला एग्जांपल हमारा है सॉल्व जब हम करेंगे बी नंबर। ठीक है, बी नंबर है, आपको किससे भाग देना है, x प्लस 1 से भाग देना है, किसमें भाग देना है, किसमें, x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, चलिए अब हमें क्या लाना है, x की पावर 2 लाना है। x की पावर 2 अगर लाना है तो आपको किसके भाग देना पड़ेगा, आपको चाहिए क्या, x की पावर 2, इसका मतलब आपके पास एक x है तो एक x और चाहिए, यहां पर एक x पावर, यहां पर 1 है, यहां भी पावर 1 है, तो क्या होगा, आपस में इसका और इसका मल्टीप्लाई करके ही यहां पर लिखा जाता है, तो x और x कितना हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसी बात उसका इसी का मल्टीप्लाई हम लोग यहां पर करेंगे, प्लस 1 का मल्टीप्लाई x हम करोगे तो x आ जाएगा, यहां पर ऐसे लाइन खींचना है, यहां पर माइनस लगाना है, यहां भी माइनस लगाना है, ये ऐसे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इससे पहले क्या होगा, प्लस का चिन्ह, इससे पहले माइनस का चिन्ह, इसका मतलब अपोजिट चिन्ह है, अगर अपोजिट चिन्ह है तो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो 3 में से 1 घटाओगे तो क्या होगा, 2x, लेकिन चिन्ह बढ़ेगा, चिन्ह कौन बड़ा होगा, 3 और 1 लिखा है, 3 से पहले प्लस 1 से पहले माइनस, इसका मतलब बड़े का चिन्ह, लेकिन हम लोग बड़े का चिन्ह लगाते नहीं है। ठीक है, चलिए प्लस का चिन्ह मतलब लगाते नहीं है, तो अगली संख्या क्या होगी, 2। अब आपका टारगेट क्या है, 2x लाना, तो 2x कैसे आएगा, आपके पास x है, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेगी ये चीज प्राप्त हो जाए, तो इसका मतलब प्लस 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 का x में मल्टीप्लाई करोगे आप 2x आ जाएगा, और इसी 2 का मल्टीप्लाई यहां पर करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2। ठीक, अब क्या करना है, चिन्ह अपोजिट करिए, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, ये देखो कैंसिल, इससे पहले पॉजिटिव से पहले नेगेटिव, पॉजिटिव घटे, यहां भी कैंसिल, इसका मतलब ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन आ गया। चलिए अगला नंबर हम देखते हैं,
यहां पर देना है इससे भाग 2x माइनस 3 से, ठीक है। इससे हम लोग भाग देते हैं 6x की पावर 2 माइनस 13x माइनस 6, ठीक है। चलिए अब आपका टारगेट क्या है, 6 लाना पहली चीज और x की पावर 2 लाना है। तो दो में किससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। आपको पता होगा, आपने 4-5 में सीखा होगा अंकों वाला डिवीजन। तो यहां पर जो भी लिखा जाता है क्वेश्चन, उसका और इसका मल्टीप्लाई करने पर यहां पर प्राप्त हो जाता है ना। तो इसी प्रकार से हमें सोचना रहता है कि इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि ये प्राप्त हो जाए, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ये होता है, जैसे लिखना है 18, ठीक है। तो क्या होगा 3 6 18, ये कैंसिल हो जाता है। तो कहने का मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई किया आपने तब नहीं प्राप्त किया। तो वही चीज यहां पर भी सोचना है, यहां पर ऐसा क्या अंक लिखे जिसका इसमें मल्टीप्लाई करे और ये पूरा पूरा मिल जाए चिन्ह सहित, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको क्या सोचना है, चलिए आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई ऐसा कुछ करें कि ये मिल जाए सेम। इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 2 जा 6, ठीक है। और x हमारे पास 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, इसका मतलब डबल चाहिए। तो एक x की कमी है, एक x आप यहां से ले लीजिए, तो x की पावर 2 भी हो जाएगा। अब इसी का मल्टीप्लाई यहां पर भी करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 3x का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9x, ठीक है। अब ऐसे लाइन खींचिए, यहां पर माइनस लगाइए और यहां पर देखो माइनस है तो प्लस लगाना पड़ेगा। अब चूंकि इससे पहले प्लस माना जाएगा, इससे पहले माइनस, इसका मतलब अपोजिट चिन्ह घटेगा। यहां पर क्या है, इससे पहले माइनस माना जाएगा, इससे पहले प्लस, अपोजिट चिन्ह यहां पर भी घटेगा, लेकिन सेम नहीं है, इस वजह से ऊपर बड़े में से छोटा वाला घटाएंगे। 13 में से 9 गया, कितना आएगा 4 आ जाएगा, x आ जाएगा। और चिन्ह बढ़ेगा तो यहाँ पर 13 बड़ा है, 9 छोटा है, इसका मतलब 13 से पहले माइनस है तो यहाँ पर माइनस उतरेगा और यहाँ पर -6। अब आपका टारगेट क्या है, -4x लाना। तो किससे, पहली बात तो माइनस लाना है, यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। अब किससे मल्टीप्लाई इसमें करूं कि 4 आ जाए, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 आ जाएगा। और आपको x चाहिए, x हमारे पास 1 है, 1 ही चाहिए, तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है। अब इसी चीज का यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना होगा, इस माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप प्लस आ जाएगा, और 2 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6 आ जाएगा। ऐसे आप लाइन खींचिए, उसके बाद यहाँ चिन्ह अपोजिट करिए, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस करना है, जरूरी नहीं कि हर बार माइनस ही करे। यहाँ पर जो भी चिन्ह होगा उसी का जस्ट अपोजिट करना है, यहाँ माइनस है तो प्लस करिए, अच्छा यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करिए। ये देखिए अब इससे पहले ये वाला चिन्ह माना जाएगा, इससे पहले ये वाला, तो इसका मतलब अपोजिट चिन्ह है, ये घट गया। इससे पहले माइनस है, इससे पहले भी माइनस है, सेम चिन्ह है। अगर सेम चिन्ह है इट मींस ये जुड़ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 6 और 6 मिलकर 12 आ जाएगा। लेकिन चिन्ह बढ़ेगा, चूंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस है तो चिन्ह दोनों का माइनस ही है, इसलिए माइनस आप लगा दिए और यही आपका रिमाइंडर, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो आशा करता हूं आप लोगों को आज की क्लासेस अच्छी लगी होगी और सब कुछ समझ में भी आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी हमारी क्लासेस के बारे में जानकारी मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।